यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपनी विवेक से काम लें। तो दोस्तों, आप लाइक शेयर करते रहें और हमारे साथ चलिए यूडिकॉन जी, यूडिकॉन से बात करते हैं। यूडिकॉन जी, स्वागत है। हाँ जी सर, धन्यवाद जी। बताएं भैया, क्या बात करें। मैं ये पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि कई लोग जो कि मतलब आप जो कहते हैं ब्राह्मणवादी हैं, तो मैं भी उन्हीं में से आता हूँ, लेकिन कई लोग कास्टिज्म के अगेंस्ट में भी आपके साथ मिलके हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सब लोग मिलके चढ़ोगे उन पे तो फिर वो चीज कैसे फ्रूटफुल हो पाएगी। नहीं, कोई भी कास्टिज्म के खिलाफ आके जो बात करता है उसके ऊपर कभी हम कहाँ चढ़े, कभी नहीं चढ़ेंगे भैया उसके खिलाफ। हम मैं मेरे ऊपर पिछली बार चढ़ गए थे। मैंने देखो, एक आदमी अपने धर्म को लेके बोले थे क्या? नहीं, तो मैं तो जातिवाद के अगेंस्ट थे ना, आप मेरे को धर्म को लेके लेते, तो ऐसा भी तो इंसान हो सकता है जो अपने धर्म को मतलब धर्म को डिफेंड करे और जातिवाद को अपोज करे। मतलब आप जाति नहीं मानते सर, जाति नहीं मानते, धर्म मानते हो? नहीं, इनसे एक बात कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानता हूँ। अच्छा यूडिकॉर्न जी, आप ये बताएं, अगर आप कहते हो मैं जाति नहीं मानता हूँ और जातिवाद के आप खिलाफ हो, लेकिन वहीं आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि आप आस्थावान हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो आपकी आस्था से, ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपकी आस्था उन भगवान में है या जो सो कॉल्ड जो उन जो सनातन या वैदिक गॉड हैं उनमें है जो कि खुद जातिवादी थे। उनके ग्रंथों में उनके बारे में जातिवाद के बारे में भरा पड़ा है। तो फिर सर आपको हम कैसे मान लें कि आप जातिवाद के खिलाफ हैं? अगर आप जातिवाद के खिलाफ हैं तो आपको उनके भी खिलाफ होना पड़ेगा जो आपके धार्मिक ग्रंथों में जाति की बातें लिखी, उन धार्मिक ग्रंथों के जिस आपके सो कॉल्ड तथाकथित ईश्वर ने, भगवान ने जातिवाद किया, कोई भी भेदभाव किसी के साथ गलत सर वो हम सच्चा मानते ही नहीं ना, मैं मानूंगा नहीं कि आप जाति के खिलाफ हैं। नहीं, मैं उसका अगेंस्ट क्या करूं, मैं उस चीज को सच्चा मानता ही नहीं ना कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। फिर भगवान ऐसा किसमें? फिर आपका धर्म ही क्या है? फिर धर्म है ही क्या? फिर आपका आप डिफाइन कीजिए, आप कौन से धर्म? सर मैंने बता दिया ना आपको कि मैं उन बातों को झूठा मानता हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात? पर आपके लिए धर्म क्या है, आप बता दीजिए फिर। अच्छा, एक ये इन्होंने ये कहा कि मैं जाति को नहीं मानता लेकिन धर्म मानता हूं, आपने ये कहा क्या सर? नहीं, मैंने कहा जाति को तो मानता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद, ऊंचा नीचा, ये सब नहीं मानता। अच्छा, मतलब आप जो जाति है उसको मानते हो, यानी आप जिस जाति में पैदा हुए उसको मानते हो, बस ये नहीं मानते कि कोई भेदभाव होता है, ऐसा? हाँ, नहीं, भेदभाव होना चाहिए, करने वाले तो कर रहे हैं, मुझे पता है। भेदभाव होना चाहिए मतलब? अरे मतलब भेदभाव होना चाहिए ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। हाँ, वही। फिर क्या आपको प्रॉब्लम क्या है? स्क्रीन शेयर कर दे भैया जी, एक चीज दिखा दूं मैं भैया तो को। मुझे एक बात ये बताइए आप। हाँ, मेरे पास एक ही इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आप जाति मानते हैं तो आप जाति में जो कर्म सुझाए गए हैं गीता में या मनुस्मृति, आप उसको नहीं, वो सब कुछ नहीं मानता सर, वो सब कुछ नहीं मानता। जाति एज ए आइडेंटिटी, बस पहचान, वो भी आगे जाके धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पहचान किससे है? चलिए ठीक है, पहचान की आप इंसान नहीं मानते। अच्छा, ये मनुस्मृति आपके सामने में दिख रही है आपको? हाँ सर, ये काहे के लिए दिखा रहे हैं? मैं मानता ही नहीं हूँ, आप दिखा रहे हैं जबरदस्ती में। ऑडियंस के लिए दिखा रहे हैं क्या? हाँ, अरे हम बात कर रहे हैं सर, तो मैं मानता ही नहीं इसको। ऊपर में तो अरे आप नहीं मानते, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ आप मानते हो,
मैं तो सिर्फ एक बात को आगे बढ़ाने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए मैं एक रिफरेंस के तौर पे इसको आपके सामने पेश कर रहा हूं। सुनिए आप इसको। मनुस्मृति क्या बोलती है 8वें अध्याय में, शूद्र द्विजों को अपने जिस अंग से मारे उसी अंग को कटवा डाले, यही मनु जी की आज्ञा है। हाथ डंडा उठाकर मारे तो हाथ, और कोप से पैर से मारे तो पैर काटने योग्य है। आगे आगे की लाइन को बड़े गौर से सब ऑडियंस सुनिए ना। नीच जाति का ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो, अभी मारपीट की बात भी नहीं हुई ना, अभी सिर्फ ये बात हुई है कि नीच जाति वाला अगर ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो उसकी कमर में दाग करके देश से निकाला दे दें। हीन वर्ण ऊंचे वर्ण के ऊपर थूके तो उसके दोनों होंठ कटवाएं, मूते तो उसके लिंग कटवाएं, पादे तो उसकी जो गुदा है उसको कटवाएं, बाल पकड़े पैर पकड़े घसीटे दाढ़ी गर्दन और अंडकोश में हाथ लगावें तो बिना विचार झट हाथ कटवाएं। ठीक है। खाल खींचने और खून निकालने पर 100 पण दंड करे, मांस काटे तो छनिष्क और हड्डी तोड़े तो देश निकाले की सजा दे। ये एक शूद्र के लिए कहा गया है कि भाई अगर उसने आपको उसने आपको मारा तो उसके लिए ये दंड है। ठीक है। और अगर वो आपके साथ में अभिमान के साथ बैठ गया, अगर सिर्फ बैठ गया आपके बाजू में, तो उसको देश निकाला दे दो। उसकी कमर में दाग के ना, आग से उसकी कमर में दाग हो, देश निकाला दे दो। आप कह रहे हैं कि ये मनुस्मृति को आप नहीं मानते? नहीं। थूक दो इसके ऊपर। थूक दो मतलब? थूको ना इसके ऊपर। मतलब इस बात पे थूकूंगा मैं पूरी बुक पे नहीं थूकूंगा, मैं इस बात पे थूक दूंगा। ये पहली बात तो लिखी किसी झंडू ने अपना एजेंडा इसमें लगाने के लिए, उसको ऐसा करना होगा तो इसलिए उसने ऐड करी। नहीं, वो जो झंडू ने लिखा है ना, उसका नाम था मनु। ठीक है। और ट्रांसलेट किया है पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी ने, ब्राह्मण ने ट्रांसलेट किया है। हाँ तो मैं ट्रांसलेटर किसके ऊपर थूकोगे? किसके ऊपर? ट्रांसलेटर के ऊपर। ये गिरिजा प्रसाद जी के ऊपर किताब लिखी है उसके ऊपर नहीं थूकोगे? नहीं, वो मैं मानता नहीं हूं ना कि उन्होंने ऐसा लिखा होगा। ये तो इधर से कारिस्तानी बीच में हुई है, इन्होंने अपना इनको करना था जो किया है। आपके पास कौन सी मनुस्मृति है? मेरे पास भी यही है, मैंने बहुत पढ़ी है, ये पढ़ा रहे हैं जो, पर मैं मानता नहीं ना ये घटिया बात लिखी हुई। क्या आप मानते क्या हो? आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या? आप नहीं, आपके पास जो मनुस्मृति है उसमें ये वाली बात को लिखा हुआ है, आप उसको नहीं मानते हो? नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, ये घटिया बातें हैं जो इनमें लिखी हुई फाड़ के फेंकोगे, फाड़ के फेंक दोगे आप? मैं तो सर पढ़े हुए, मेरे को 7-8 साल हो गए, उसके बाद मैंने उसको पढ़ी ही नहीं। फाड़ के फेंकने मतलब क्या? जिस चीज को कोई वैल्यू नहीं है, जिस चीज भाई जिस आदमी ने लिखा है उस आदमी के ऊपर थूकने में क्या जा रहा है आपको? हाँ तो उस आदमी पे थूक दूंगा ना मैं। ये शिव प्रसाद जी जो आपने बताया इसका मनु के ऊपर थूको ना, ट्रांसलेटर है ना, मनु के ऊपर थूको ना। ये देखो क्या लिखा है, ब्राह्मण जन्म से ही देवों का देव है। 1 मिनट रुको। ब्राह्मण जन्म से ही देवों का भी देव है और उसका उद्देश्य वेद मूलक होने से लोक में प्रमाण माना जाता है। 1 मिनट यार, ये क्या लिखा है भाई? ये गलत बात है ना? सर मैंने पढ़ा हुआ है, बोल तो रहा हूँ आपको। चलो इसी के ऊपर थूक दो। ये बात वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहे हो मेरे को। हाँ ये लो थूक। अच्छा, इस बात के ऊपर तो 10 बार थूकूंगा सर, पेशाब भी कर दूंगा आप बोलोगे तो। अब हाँ ये सुनने में अच्छी नहीं लग रही मेरे को, आप ये मेरे को पढ़ा रहे हो ना भाई। नहीं, पेशाब आप स्क्रीन पे कर दोगे। रुको सुनो, ये आप मान रहे हो ना कि ब्राह्मण जन्म से देवों का देव नहीं है? आप मान रहे हो ना? सर सब बराबर है, एक भी सारी की सारी बातें फालतू है, आगे से आगे जो लिखी है सारी की सारी बातें फालतू हैं। हाँ, इसमें 10% चीज 5% चीज काम की है, बाकी 95% करप्ट बुक की है पूरी। चलो मैं एक और भी चीज फिर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बात कीजिए आप जब तक। आइजैक न्यूटन जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, ये कह रहे थे कि जाति को मानते हैं, तो जाति किस आधार पे मानते हैं ये बताइए सर आप। सर बस आइडेंटिटी की उसमें आधार पे क्या, जब जिस आधार आपके लिए भारतीय होना, इंसान होना ये इनफ नहीं है? नहीं, इंडिया से बाहर जाते तो भारतीय हैं। और इंडिया में भारतीय में क्या दिक्कत है? इंडिया में सर, इंडिया में भी इंडियन ही है, उसमें क्या है? बस एक पता रहता है तो कि फिर आपको आइडेंटिटी कौन सा प्रॉब्लम है कि जो आपको अपनी जाति दिखानी है? नहीं, मेरे को तो दिखानी नहीं है। मैंने तो फिर आप मानते क्या है फिर इसमें बताइए आप। अरे कुछ मानना जरूरी है क्या? बिना माने भी जिंदगी जी सकती है मेरे भाई।
कुछ मानना जरूरी है क्या? अरे हम तो मान ही नहीं रहे, हम धर्म को भी नहीं मान रहे। हम भी कि क्यों मान रहे हो, कुछ मानना अगर जरूरी नहीं तो हमारे वही तो समझ नहीं आ रहा, क्यों मान रहे हो जब कोई बाकी चीज नहीं मान रहे। तो ये जाति पे, ये सरनेम पे जा रहे हैं कि क्यों मानते हो, और कोई जरूरी थोड़ी उसके पीछे कोई रिसर्च लगा के बैठा है अपनी। यार ऐसे ही मानते हैं। एक बात बताओ ना, अगर आप मान लीजिए खुद को क्षत्रिय मानते हैं या क्षत्रिय किसी की जाति है, ठीक है, तो उसमें भैया क्षत्रिय के ऐसे कौन से गुण है कि उसको क्षत्रिय हमने इसको जाति बना दी? सर ये बताइए ना, अगर आप जाति को आप मानते हैं तो क्षत्रिय जाति ये सब तो सर पुरानी बातें हैं, पहले होते थे जो गुण। हाँ, पुराने मतलब गुण हैं पहले। तो अभी किस आधार पर जाति को मानते हैं? बस वही चेंज चली आ रही है। ब्राह्मण क्या होता है हिंदू धर्म के हिसाब से, बताओ? जो पूजा पाठ वगैरह कराता है। नहीं, गलत। आप कराते हो? स्क्रीन शेयर कर दे। नहीं, हिंदू धर्म के हिसाब से पूछ रहे हो, वो किताबों में तो और कुछ लिखा हुआ है। तैतरी संहिता में लिखा हुआ है, अर्थात मनुष्यों में ब्राह्मण है जैसे पशुओं में बकरा। पशुओं में जो बकरा होता है ना, वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण होता है, पता है आपको? यानी पशुओं में बकरा ब्राह्मण है। ये मालूम था आपको अभी तक अपने बारे में? सर ये पहले नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पहली बात तो। क्या हुआ? मैं तो राजपूत हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। लेकिन तो आपके अंदर राजपूत के अंदर मतलब आप आर्मी में, पशुओं में मेढ़ा है। मेढ़ा हो भाई, आप आर्मी में, आप पुलिस में, आप किस में है सर? आप तो मैं नहीं। अच्छा, वैसे राजपूतों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनको पता नहीं, मैं इस पे भी स्ट्रीम करूंगा। अभी भी होता है मेरे भाई, अभी भी होता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, आपके साथ हुआ होता? हाँ हुआ, ऑब्वियसली हुआ। कौन की है? बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे नहीं करने दिया जाता। कौन आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है? अरे ब्राह्मण करते हैं भाई, हर जगह होता है। ब्राह्मण राजपूत के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिए? हाँ, बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। तो यार डिस्क्रिमिनेशन, फिर जो ब्राह्मणवाद मतलब आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन ब्राह्मण धर्म को क्यों मानते हो फिर? अरे सर, ब्राह्मण समझ ही नहीं रहे, डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह होता है ना। ये तो आप एक एंगल से उसको दिखा रहे हो यहाँ पे अपनी ऑडियंस को कि जाति। मेरे को तो बोलने दे सर, 3 बोल रहे हैं, जस्टिफाई करते हैं सर। नहीं, आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है। बोल रहे थे वो अब मतलब उनको लग रहा है अभी भी इनके साथ होता है। नहीं, अभी भी होता है ना, क्यों नहीं होता सर? और किसके साथ नहीं होता? ब्राह्मण के साथ नहीं होता क्या? सर देखो, ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हो ना, ये सिर्फ कास्टिज्म की तरफ से है। बड़ा आदमी छोटे आदमी के साथ, अमीर गरीब के साथ, ये सब करता नहीं है। जातिवाद मानते हो ना आप? जातिवाद मानते हो, डिस्क्रिमिनेशन तो आपके लिए सही लगेगा ना? आप जातियों को मानते हो? मानता हूँ भाई, मैंने कब नहीं जातियों को मानता हूँ। जातिवाद मानना, मुंह में अपने, मेरे मुंह में अपने शब्द डाले जा रहे हो जबरदस्ती में, और उसके आगे बात भी कर जा रहे हो। आपका पॉइंट बता दीजिए बस। अब स्त्री की जाति को मानते हैं, जातिवाद को नहीं मानते हैं। मैं पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आप बॉलीवुड में देखो, नेपोटिज्म कहीं भी देखोगे तो बड़ा यार वो छोड़ो ना, वो रिलीजन से नहीं आया है, आपको एक एंगल से दिखाना है। अरे वो धर्म से कास्ट वाले एंगल से दिखाना है। हाँ, तो धर्म से क्या सर? अरे भाई, तो कास्ट आपके धर्म से आता है ना, चिल्लाओ मत। सुनो, रिलीजन से। ये बताओ कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए? बिल्कुल। अब आपको टेक्स्ट खोल लो। हाँ, नहीं करना चाहिए आप बोल रहे हो ना? बिल्कुल करना चाहिए सर। तो वो जो शंकर जी अनसुईया को अपना लिंग दिखा रहे थे, वो क्या था? मैं झूठी मानता हूँ, बोल तो दिया आपको बात। यार वो तो लिखा है ना भविष्य पुराण में, कैसे झूठ है भाई? अरे वो लिखा हुआ किसी पे असर नहीं डाल रहा भाई, मेरे भाई साहब। मैं भी आपको कहता कि नहीं करना चाहिए, अगर मेरे ऊपर उस चीज का इंप्रेशन होता तो। अच्छा, शंकर जी का पूजा करते हो आप? हाँ, तो उसमें तो लिखा है कि जो शंकर जी का पूजा करेगा ना, 60,000 साल तक टट्टी का कीड़ा बनेगा। हाँ, तो वो सब हाँ पता है मुझे, लिखा होगा। वो सबको मैटर नहीं करता सर। हम तो सच्चे दिल से क्यों नहीं करता? आपके हिंदू धर्म में तो लिखा हुआ है कि आप टट्टी कीड़ा बन जाओगे। अरे बहुत कुछ लिखा हुआ है सर, पूरा नहीं मानते ना। बोला तो आपको करप्टेड मानते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, मतलब मेरे को ये मेरे बात का सवाल, मेरे सवाल का जवाब दो। मीठा सुनो मीठा, मेरी बात, कड़वा कड़वा, थू थू, ऐसा है? मतलब जितना हमको समझ में आएगा उतना मानेंगे, जितना नहीं आएगा नहीं मानेंगे, ऐसा है? नहीं, जितना ह्यूमैनिटी के साथ। कृष्ण जी को मानते हो? कृष्ण जी को मानते हो? कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ में सेक्स किया था आउट ऑफ वेडलॉक, मानते हो? ये जो भी आप बातें कर रहे हो, आज की दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं। भागवत में है, भागवत वैल्यू है भागवत की। नहीं, बड़ा बड़ा पंडाल लगा के, पोंगा लगा के, लोग भागवत का गाना गाते रहते हैं भाई। नहीं, पर जो ये हरकतें बता रहे हो वो नहीं होती उसमें। बहुत लोग को मटक मटक के सड़क पे नाचते भी देखा हूं भाई, हरे रामा हरे कृष्णा करते। उनको पता है वो तो पूरे इस्कॉन वाले कर रहे हैं, वो तो हर जगह।
वो तो हर जगह कर रहे हैं, लेकिन जो आप चीजों की बात कर रहे हो, चाहे आप अनुसुईया वाली बात कर रहे हो, मानते हो ना, जिस भगवान को मानते हो उसमें से कीड़े निकाल दूंगा, नाम लो भगवान का, अभी कीड़े निकाल दूंगा। विष्णु ने वृंदा का रेप किया था, राम जी तो भाई, राम जी डांसर लोग को लेके वहां चल दिए थे, मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो, मैं अमित तिवारी से अगर मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, मत इंस्पायर हो अमित तिवारी से भाई, एक मिनट, आपका ना अमित तिवारी से मत इंस्पायर हो, आपका ब्राह्मण धर्म खतरे में आ जाएगा आपके लिए, समझ ही नहीं रहे हो बात, मत इंस्पायर हो। अरे किसी से भी समझ लो, पॉइंट समझा रहे हैं, शंकर जी का ना, आपको शिवलिंग शंकर जी का लिंग दिखाई देने लग जाएगा, अमित तिवारी से इंस्पायर हो जाओगे ना तो शंकर जी की पूजा नहीं कर पाओगे, उसके बाद लगेगा लिंग है, तो क्यों इंस्पायर होना चाहते हो मेरे से आप? मैं बता देता हूँ कि अगर मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, अरे नहीं सर, वो सब नहीं है, वो सोर्स मानते हैं, आप बता दो, चलो आपका पॉइंट बता दीजिए। हाँ, जब मैं डॉक्टर नो से मान लो मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, वो एक अच्छा काम, वो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन साथ में वो शराब भी पीते हैं, तो आप मेरे को ये बोल रहे हो यार शराब पीते क्यों इंस्पायर हो रहे हो? मैं उनके दूसरे काम से इंस्पायर हो रहा हूँ, शराब पीने को। अरे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे भाई, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये जरूरी भी तो नहीं है कि आप पी रहे हो तो मैं आपसे कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं होता, लस्सी में मैं अगर मतलब चुटकी भर भी नमक डाल दूं ना तो खराब हो जाएगी लस्सी, फालतू बात मत करो भाई। शंकर जी जो हैं आपके आराध्य देव हैं, आप लोग उनको बहुत मानते हो, ठीक है, आपके हिसाब से देवों के देव वो महादेव है भाई, दूसरी औरत को लिंग दिखा रहे हैं अपना। अब मैं आपको चलो इसका एक अल्टीमेट जवाब देता हूँ, सुनो, दे मेरे को, दे मैं आपको एक फाइनल जवाब देता हूँ। ये जो जितनी भी आप भगवानों की बातें करे जा रहे हो ना, चाहे आप आरडी या जो भी आप अनुसुईया या जो भी आप बोल रहे हो, तो एक बात ये समझो कि जैसे आज जो है ना, बिकनी पहनना नॉर्मल चीज है, नहीं आज बिकनी पहनना नॉर्मल चीज है, तो 500 साल पहले ये चीज एक बहुत गंदी नजर से देखी जाती थी, ठीक है ना? तो इंसान का दिमाग चेंज होता रहता है, तो जिस टाइम की आप नहीं जिस टाइम की, अब उस टाइम में था नहीं, तो मैं कैसे बताऊं उस टाइम क्या पता सेक्स नॉर्मल चीज हो, अच्छी चीज हो, एक बहुत अच्छी चीज हो। अच्छा हो, अरे भाई अगर अच्छी चीज थी तो अनसुईया शराब क्यों दी? नहीं तो अगर मैं यही तो कह रहा हूं, पहली बात तो मैं अच्छा आप बोल रहे हो कि कोई टाइम, ये आजाद ये क्या बोल रहे हैं कि कोई ह्यूमन हिस्ट्री में टाइम ऐसा रहा होगा कि किसी को लिंग दिखाना अच्छी बात थी, ये बोल रहे हैं? ये तो इनका यही तो लॉजिक देखो। अरे बिना कपड़ों के लोग घूमते थे तो एक दूसरे को दिखाते ही थे ना, अब सभी उसमें वो खड़ा करके नहीं दिखाते थे। ओ भाई खड़ा लिंग को दिखा के ऐसा नहीं बोलते थे, रति देही मदा खूर। अच्छा चलो आज की बात कर लेंगे अपन, या आपको बैसाखी लेनी पड़ेगी, आपको ग्रंथों की बैसाखी लेनी पड़ेगी, आज की बात कर लें? अच्छा आज की बात करो, चलो आज की बात करो, बोलो चलो। तो मेरे को ये बताओ कि आपको क्या ये लगता है कि कोई ओबीसी शिवलिंग गायब हो गया है क्या? ये देखो यार, अरे नहीं आप क्यों कूदना चाह रहे हो? नहीं मैं तो आज की बात कर रहा था शुरू से, आज की बात में शिवलिंग गायब हो गया है क्या? आप ग्रंथों के पीछे आप छुप रहे हो, गायब हो गया है आपके, मैं जब से आया हूँ आप भगवान ग्रंथ इन्हीं के पीछे छुप रहे हो, आज की बात नहीं कर पा रहे हो ना भाई, आप शंकर जी को मानते हो। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना उस बात को, वो बात वही खत्म हो गई, बेल दिए वो पिछवाड़े में, हाँ मान गया, मैं पूरी कहानी मान रहे हो, बस इसी को नहीं मान रहे यार। हाँ तो मैंने कहा ना मैं नहीं मानता हूँ, मैंने कह तो दिया। अब आपसे नमकीन लस्सी नहीं पी जा रही होगी, मैं पी लेता हूँ, ये है प्रॉब्लम, ठीक है ना? बात कर रहे हैं, टट्टी भी खा लोगे यार ऐसे तो। अच्छा एक बात बताओ, वो नहीं अच्छा सुनो ना, वो जो गाय का पेशाब होता है उसको पीते हो क्या, गौमूत्र को? नहीं क्यों? वो तो आपके हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना जाता है ना गौमूत्र तो। अरे तो ये मैं सारी चीजें नहीं फॉलो करता ना, शुरू में कह दिया मैंने आते ही। यार रुकिए ना 2 मिनट, क्या फॉलो करते हो? हाँ 2 मिनट में और डिरेल्ड हो रहा है टॉपिक। मुझे ये बताइए साहब, आपने कहा कि आप जातियों में मानते हैं, मतलब वर्ण व्यवस्था में मानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ वर्ण व्यवस्था मानते हैं। हाँ देखिए तिवारी साहब, यहाँ इनकी नजर भी है, तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है सर, ये बताइए। सर वर्ण व्यवस्था तो एक कहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है वो इंसानों में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी में भी एक अलग अलग तरह के 4 डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट होते ही हैं, ताकि एक चीज ऑर्गेनाइज्ड रूप से चले। और तो ये जो वर्ण व्यवस्था जो है जन्म से हो, सुन लो मेरी बात तो पूरी जवाब तो जान दो यार, काउंटर क्वेश्चन पहले। वर्ण व्यवस्था अगर जन्म से आ रही है तो उसको मैं नहीं मानता हूँ, वो अपने कर्म से आनी चाहिए, जन्म से नहीं आनी चाहिए। कहाँ लिखा है कि कर्म से आना चाहिए? मैं जन्म दिखा सकता हूँ वर्ण व्यवस्था? नहीं आप दिखाते हो, जन्म से होती है। नहीं वो मैं जो बता रहा हूँ ना, जन्म से होती है। ब्राह्मण का बेटा आप जो बोल रहे हो ना उसको ना वर्ण कहते हैं ना जाति। आपके पिताजी भी राजपूत होंगे, आपके पिताजी भी राजपूत होंगे, आप राजपूत बने हैं, है ना? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाता है। वर्ण व्यवस्था तो जन्मना होती है ना, कर्मणा कहाँ होती है? बाबा साहब को किसी ने ब्राह्मण माना क्या? बाबा साहब को, पेरियार को, फुले को किसने ब्राह्मण माना क्या? तो
तो यार जब तो वो ये उनकी चीजें गलतियां प्रैक्टिकल टीचर नहीं माना तो गलतियां हम तो यार मानते हैं। गलतियां आप मानते अगर हैं 130 करोड़ में एक भी नहीं मानेगा तो मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं मानता हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ भाई, भाई? ये मेरे को कोई जाके आप दुनिया से अपने लेना आदि देना नहीं है। शंकराचार्य को बताइए ना, ये जाके आप मैंने बताया है, निश्चलानंद जो मेरे को शंकराचार्य ये है उनको बताइए। यार इनके देखिए एक वो रॉक्सी, सर आप एक मिनट, सुनिए मेरे मेरी एक वो बात इनके को। रॉक्सी जी आए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि जाके वो निश्चलानंद है उसको बोलना, मैंने उसकी वीडियो में जाके उसकी ईमेल सपोर्ट से कांटेक्ट किया और उससे मैंने फोन पे बात करी है, आप बोलोगे तो शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी, अगर तो मैं भेज दूंगा। और उसने भी मेरे को यही बोला, शंकराचार्य से? नहीं शंकराचार्य नहीं, उसका कलीग था कोई, तो निश्चलानंद जी उससे बात, शंकराचार्य भाई? हाँ उसके कलीग से, वहां पे जो 3 अच्छा, कलीग बैठते हैं उसके उनका पट्टे से असिस्टेंट था। मतलब। हाँ पट्टे से ही हुई है, वो कहाँ करेगा सर। तो तब उसने भी यही बोला कि ये कर्म से आती है, जन्म से नहीं आती। तो मैंने फिर बात काउंटर, वो जो आर्ग्यूमेंट था वही खत्म हो गया, कहाँ लिखा क्योंकि है भाई कर्म से कर्म आती। से आती है? कहाँ लिखा है यार? हम सर रेफरेंस उसने भी मांगेंगे मेरे ना। को उसने वीडियो लिंक्स भी भेजे और उसमें खुद वो मैं आपको निश्चलानंद भी यही ग्रंथों कह रहा से है कर्म बता से आती है। दूंगा। ये जो नहीं कर्म की जो निश्चलानंद खुद ही बात कह है रहा है ना सर सर, सर 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 निश्चलानंद निचला खुद ही कह रहा है, जिसका मेरे को कहाँ रेफरेंस लिखा दिया है? वो बंदा। नहीं वीडियो में खुद ही, अब लिखा है, मैं कह रहा हूँ निश्चलानंद खुद कह रहा है, नहीं अपनी तो वीडियो कोई में भी कह रहा मुंह है। से गपोड़ देगा, कोई भी मुंह से और गपोड़ क्या, देगा तो हम नहीं मानेंगे ना। आप सुन ले मैं और हम अब सुन सर तो लेंगे, वो गपोड़ देगा, मैं तो आप उसी सुन से, लेंगे, हम भी यार मुझे सुन बताइए लेंगे। ना, भारत में कहाँ पर ब्राह्मण का बेटा जो होता है शूद्र हो जाता है? मुझे रेफरेंस नहीं तो दीजिए ना कोई भी हिस्टोरिकल, मैं या आज की डेट में। सुनिए ना, आज की डेट में भी अरे राजपूत का 2022 में बेटा भी। कब ब्राह्मण बना, वो बता दीजिए। हाँ ये भी नहीं बता बनेगा दीजिए ना ना सर, तो नहीं फिर। बनता, वो तो मैं मानता हूँ ना। जन्मना है ना फिर तो बड़े उस पर तो फिर जन्मना है, फिर जन्मना सवर्ण है। कहाँ है? नहीं तो हाँ इसको जन्मना है, ये तो सर ये सब पिछली जन्मना है ये जनरेशन तो। चली आ रही है, अब इसको जो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको कर्म के हिसाब से उसको ऊपर लाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जन्म तो से होना यार कौन नहीं लेके चाहिए। क्यों आएगा यार? लिपोते अब क्यों? कौन मैंने नहीं लिख कहा कि मेरे लिपोते हिसाब से, क्यों कर रहे हैं आप? मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान मेरे हिसाब से चल रहा है, वो हो रही जन्म के हिसाब से, पर देखो आप मेरे को जाति को लगता आप है कर्म के मानते हैं हिसाब ना, से होनी चाहिए। तो नहीं कर्म के जाति हिसाब तो से एक नहीं है। एज एन आइडेंटिटी मानता हूँ बस, नहीं तो उसका कोई लेना राजपूत देना का थोड़ी ना बेटा है। ब्राह्मण कैसे नहीं? राजपूत का बेटा ब्राह्मण कब बनेगा बताइए ना? कर्म से। अगर वो मान लीजिए बहुत डिग्री वो हासिल कर लेता है और बहुत पढ़ा लिखा बन जाता है, तो क्या उसको ब्राह्मण की उपाधि मिल जाएगी? इसका उत्तर सर मुझे दीजिए, या मिलनी मुझे कोई चाहिए, एग्जांपल दीजिए भारत में। मिलनी चाहिए नहीं। आज की डेट कुछ में टाइम में मिलेगी सुनिए, सर। आप कर्म की बात कर रहे हैं और आप हिंदू धर्म में कर्म की बात कर रहे हैं, तो आपका हिंदू धर्म तो सनातन है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो कर्म की सर जो देखो बहुत परिभाषा है वो सारी भी सदियों। ऑर्गेनाइजेशन, सुनिए ना। सर देखो नहीं नहीं नहीं, बहुत आप सारी रुकिए रुकिए, अभी ऑर्गेनाइजेशन जो आप है काटिए ST मत, SC को भी है काटिए ना मत, अब रुकिए, पंडित बनाने में लग रुकिए रही है। रुकिए, अभी रुकिए अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, अभी रुकिए हम्म रुकिए। देखिए देखिए, आपका जो सनातन धर्म है वो सनातन से चला आ रहा है, मतलब कर्म की और जो चलेगा। परिभाषा है, हाँ हम्म, कर्म की जो परिभाषा है वो भी चली आ रही होगी। तो भाई इतने जी सालों में कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दीजिए जिसमें राजपूत का बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा शूद्र, शूद्र का बेटा राजपूत ऐसा बन गया हो। ऐसा कोई मुझे एग्जाम्पल इतने सालों में दे दीजिए, या अभी 2022 में कोई ऐसा आपको एग्जाम्पल दिखता है? तो नहीं, जन्म में मैंने जिसके दिल्ली, माता। मैं आपको न्यूज, अगर रेफरेंस आपको चाहिए तो दिल्ली में 500 कम से 500 करके कुछ ब्राह्मण लोग हैं जो सफाई पूरी खुद ही करते हैं उस एरिया तो की। वो अगर है मैं तो आप बोलो तो ब्राह्मण मैं ही ना, आपको, वो है तो नहीं तो ब्राह्मण ही सफाई ना। कर, नहीं वो काम तो सफाई सफाई से कर कुछ रहे हैं ना नहीं सर वो होता है रोड की। भैया, जन्म से वो ब्राह्मण है ना। अच्छा इसका तो मैं कर्म से क्या, कौन अच्छा होता है? मनीष सर, आप राजपूत अगर हैं, तो अगर आप पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे या आप टीचर बन जाएंगे तो ब्राह्मण थोड़ी ना हो जाएंगे भाई। आप तो राजपूत ही सर कहलाएंगे ना। सर एक क्या? एक नहीं मिनट नहीं नहीं। सर, यूनिकॉर्न जी आपने एक, वैसे जय भीम को पहले, यूनिकॉर्न जी आपने कहा कि निश्चलानंद जी से आपने उनके किसी पट्टे से बात की थी, तो जी सर निश्चलानंद जी का ना एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें उनसे एक ये सवाल किया किसी ने कि जाति कर्मणा या जन्मना, है ना? तो उसमें वो क्या जवाब देते हैं सर, आप हाँ सब? मैं इसी वीडियो का, हाँ बोलिए बोलिए हाँ, आप। उसमें वो जवाब क्या देते हैं, कहते हैं कि एक औरत है, ठीक है, सुबह वो अपने वो पाठ वाठ करती है, ठीक है, जब उसका बच्चा पॉटी वगैरह करता है तो फिर वो पॉटी धोती है, ठीक है, शाम को वो कोई और काम करती है, तो वो कर्म के हिसाब से तो उसका सारा दिन जातियां बदलती रही। यह उनका आंसर है। अब आपको कौन से उनके पट्टे ने, मतलब उनके चेले ने ये कह दिया कि जाति कर्मणा है, जन्मना नहीं है? वो तो साफ साफ कहते हैं कि जाति जन्मना है। और सेकेंडली, नॉट ओनली वो जाति जन्मना कहते हैं, उनका एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जरूर देखिएगा, उसमें वो कहते हैं कि अंतर जातीय विवाह अवैधिक है। वो धर्म के खिलाफ मानते हैं। मुझे लगता है आपको किसी ने फोन लगा दिया है,
वो उनका कुछ नहीं। आप ऐसा करिए ना, आप छोड़िए सबकी बातों छोड़िए। आई मीन आई सी दैट यू आर सेंसिबल मैन, फिर भी आप थोड़ी बहुत ठीक बात करते हो, लेकिन आप उनकी बात पे क्यों, आप उनके वीडियोस देखिए ना। अगर नहीं, वीडियोस ही दिखाया सर, मेरे को वीडियोस ही दिखाया उनके पट्टे में। भाई बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो। अभी मैंने जो आपको वीडियो, अब जो मैंने आपको उस वीडियो में से जो बात कही, उसमें से आपको क्या लगा? उस बात से अगर आप जो बात मैंने हूबहू कही है वैसे ही उन्होंने वो तो घटिया बात है। हाँ, तो फिर वो घटिया बात ही तो की ना उन्होंने। निश्चलानंद जी तो ये साफ साफ कहते हैं कि जो जाति अगर कर्म ना हुई तो दिन में तो आदमी की जातियां बदलती रही, और वो बात भी सही है। देखें आप, मुझे पता नहीं आप किस प्रोफेशन नहीं, सही नहीं है सर, वो सही नहीं है बात। नहीं बात सही है, एक एंगल से सही है, एक एंगल से सही है, बाकी 99 एंगल से गलत है वो बात। यूनिकॉर्न जी, एक और बात मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप थोड़ा सा ना इस बात को भी समझिएगा। जब आप कहते हैं ना कि हर समाज में है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ इंडिया से, ठीक है। यहाँ पे नर्स भी होती है, डॉक्टर भी होते हैं, गार्बेज ट्रक वाले भी होते हैं, ठीक है, टैक्सी वाले भी हैं, डिफरेंट तरह के हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, जब आप इस बात को करते हैं ना, समाज की बात, यहाँ पे आप बहुत से लोग देखेंगे जो डॉक्टर है, उसकी शादी शेफ से हो रखी है, ठीक है। अब डॉक्टर, अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज डॉक्टर इज अ ब्राह्मण, वो शेफ इज अ शूद्रा। अब आपने कभी ये देखा है कि डॉक्टर सड़क पे आगे होंगे कि और डॉक्टर ने उस डॉक्टर को मारा होगा, बेसाले ये तूने क्या कर दिया? ये देखिए, फॉल्स इक्विवेलेंसी मत करिए यूनिकॉर्न जी। देखें इस तरह से फॉल्स, दिस इज कॉल्ड फॉल्स इक्विवेलेंसी। सर मैंने बाहर व्हाइट ब्लैक का रेसिज्म बताया था, मैंने बाहर के लिए तो मैंने आपकी वो, चले ठीक है, व्हाइट ब्लैक का रेसिज्म भी आपने कभी देखा होगा, और बहुत है, मैं मानता हूं यूएस में तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप ये देखिएगा, अब डू यू सी व्हाइट ब्लैक कपल्स नाउ? हाँ, इट्स वेरी कॉमन। सिर्फ 17% है उनकी पॉपुलेशन ब्लैक्स की अमेरिका में, ठीक है ना। बट व्हेन यू सी कि वो कितने कपल्स बने हुए हैं, देन यू फील कि यार नहीं यार, इनमें ये थोड़ा बहुत कम हो रहा है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि बहुत बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी ऐसा होता है, जब वो ब्लैक को पुल ओवर करते हैं तो देयर बिहेवियर could be different from when they pull over a white man, तो ये होता है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, इसको फॉल्स इक्विवेलेंसी कहते हैं। नहीं सर, मैं एक आपको जवाब दे दूं इस चीज के लिए। आप जरूर दीजिएगा, मुझे एक बात करनी चाहिए। आपका जो धर्म है ना, जो ब्राह्मण धर्म है ना, उसमें एक सर लफ्ज है, उसको कहते हैं प्योरिटी। आप जब ये बात करते हो ना कि इसमें डिवाइन है, दिस इज डिवाइन टू स्टे इन योर ओन कैस्ट, which Nishananda also says, that makes it absolutely nonsense, because when you say you are divine and born in a Brahmin family and you are at the top, in the same sense you also think there is always a lower than you. When you think that you're on the top, how can you think that you're on the top? There must be someone who is below you. That is the प्रॉब्लम हियर। आप इस बात को समझें। मैं आपकी बातों में, देखें आप जब ये बात करते हैं ना, ये आपसे कितनी बहस हुई है कि आप कहते हैं कि मैं जात को मानता हूं। देखिए, जात को मानने में ही इसकी बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कहते हैं आप राजपूत हैं, ठीक है, आप हायरार्की में आ गए ना, आप हायरार्की में आ गए। आपकी हायरार्की में आपसे कोई नीचे है, आपसे कोई ऊपर है। हमारी क्या है, हम इस हायरार्की से नहीं आते। हम कहते हैं कि एक इंसान है, वी आर ऑल इक्वल, एंड दैट्स इट, दैट्स आवर बेसिक इश्यूज। अब आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते थे? जी अच्छा सर, एक कमेंट ले लेता हूँ। देखिए, ये माही मैम बोल रही हैं, आई एम ऑल्सो सो कॉल्ड राजपूत एंड आई नो वो मरते मर जाएगा यूनिकॉर्न, बट कास्टिज्म का फेवर करेगा बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ एज सो कॉल्ड राजपूत वॉरियर एंड हीरो। ये सही कह रही है। अब देखो, किसी की ये आपको लगेगा ना, आप तो इसी एंगल से देखना बैठे हो। राजपूत ही हारे हैं। राजपूतों को तो मुगलों ने दौड़ा के मारा था भाई। नहीं तो भाई देखो ये जो मैडम को लग रहा है ना, उड़ाया था। अरे मेरे भाई, मेरे को मालूम है यार, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि ये आप ज्यादा बोलोगे तो मेरे को बुरा लगेगा, तो ये बेवकूफी कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी बात, ये आपको इसी एंगल से देखना। मैंने अभी तक वॉरियर, हीरो, क्षत्रिय, ये कोई वर्ड यूज नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट बोल तो लेना। मैं रॉक्सी जी को तो बता दूं, बता दो क्या हो रहा है भाई, छोड़ो यार तुम, ये क्या हो रहा है? अरे आप कहाँ इनमें पहुंच जाते, इनका क्या लेना देना आज की दुनिया से, बताओ मेरे को, क्या लेना देना यार? ये आपके मंदिर में है ना, जाति का लेना देना। क्या करें इसका? ये देखो क्या कर रहे हैं आपके मंदिर में, देखो हिंदू लोग क्या कर रहे हैं। अरे तो
तो सर ये क्या नहीं, आप क्या करते आप थे, बोले मुझे ना क्या करना पुराने जमाने में इतना खुलापन था कि शंकर जी लिंग दिखाते थे, अरे तो ये मैंने तो एक देखो आइडिया इतना दिया था आपको खुलापन कि था। ऐसा भी हो घोड़ा सकता है, पेलते मेरे थे को उन क्या लोग, पता, मैं कोई उसको घोड़ा वो पेल थोड़ी कर देते रहा थे हूँ। भैया। अब सर जो भी है कर अच्छा रहे हो। यूनिकॉर्न जी, आप एक बात बताइएगा, जैसे वो मैं सर आपसे दो बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट देखो, नहीं, मैंने आपकी जरूर बात जरूर मान के करिए, मैं निश्चलानंद के पास सुन गया, लीजिए सर, अब मेरी दो बात चलिए भी आप ठीक सुनो, है। मेरी दो बिल्कुल बात भी चलो मनीष सुन जी को लेते हैं। सुननी पड़ेगी। पहले तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ सुनाइए पहले सुनाइए। एक सुन बात लो। सुनो कि आप चलिए, अच्छा सुनो। रजपूतों को शास्त्रार्थ करने का कोई भी अधिकार इस ब्राह्मण धर्म देता नहीं, तो आप धर्म की अरे बात मैं उसकी करो ही मत। सारी बात मानता ही नहीं, जब वो काय का अधिकार देता है, काय का नहीं देता, मेरे को क्या करना उससे। चलिए चलिए सर, अब सर, अपनी इनकी बात सुन जातियों करते को हैं। मानते हैं आप, सुन लेते हैं समझ सर, रहे सुन मैं लेते हैं। बताऊं, मेरे इनकी ना ब्राह्मण इनको ठोक के चले जाएगा ना, तो बोलेंगे नहीं मैं नहीं मानता क्यों मेरे को ठोका है। मैं चलिए बता सर, रहा इनकी सुन ठीक। लेते हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं सर, बहुत देर से इनको। चलो हाँ जी, हाँ जी, ये ये कह रहे बताइए हैं, सर, ये बताइए। ये बोल सबसे बोलो। बड़ी हाँ शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत जो मेरे को आप लोगों की स्ट्रीम से, अच्छी बात है आप कास्टिज्म के खिलाफ जो है करते हो, लेकिन मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ, रियल लाइफ सर, सिनेरियो। मैं अपनी तो देखो बात रखो सर, बात हाँ हाँ, रखो सर अब अपनी। देखो, मैंने मैं मान कास्ट में दिया ज्यादा आप। बोलने, हाँ मैं आप। कास्ट ज्यादा समझता नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता चलता कि कौन किस कास्ट से आता है, ठीक है ना, ना मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ किसी की कास्ट जानने में। आपको नहीं तो मैं समझता, क्यों नहीं समझता फिर आपको कैसे पता है? पता चला फिर? आप नहीं नहीं राजपूत तो आपने आजाद, बताया था ना। एक मिनट आजाद, अरे ये आपको मोटी पता मोटी है जानता हूँ, पर यूनिकॉर्न जी आपको सरनेम क्यों से नहीं नहीं पता? पहचानता हूँ। क्यों? नहीं, आपको नहीं समझता, इसलिए नहीं समझता क्योंकि आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ कभी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी अरे सर बात, मेरे को यही मालूम बात ही है। नहीं है भेदभाव, यही हाँ तो बात मेरे है। साथ। अरे यार देखो यूनिकॉर्न जी, सुनो, चलो अब थोड़ा सा मेरी गंभीरता से बात बात तो करते हैं, कंप्लीट सुनो करने आप नहीं मेरी दोगे बात आप यार, को। एक बार यार। देखो, आप ना अच्छे इंसान लग रहे हो मेरे को ऐसा लग ये रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ चीजों को स्वीकार करो, ठीक है? बिल्कुल देखिए, हम मतलब हम जो भी धार्मिक ग्रंथ उठा के पढ़ते हैं उसमें दिखाई देता है कि भाई इतना ज्यादा जातिवाद हर एक धार्मिक ग्रंथ में है यहाँ पे, ठीक है? वही चीज ना समाज के लेवल पे जब जाती है ना, तो लोगों के साथ में प्रैक्टिस होती है, आज भी होती है। और अभी यस, क्या हो गया ना, इतना सटल हो गया है कि लोग उसको ना अपने अंदर में करते हैं। मतलब आपसे बात अगर वो भी कर रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में ये भी हाँ एक वो चीज पता है रहेगी कि मुझे, अरे यार ये निचली जाति का है। पता तो है, यार पता आपको है। ना एक्चुअली में आप थोड़ा सा इस पे मंथन करो, नहीं नहीं ठीक है? किया हुआ है मेरा। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो आप जरा एक बार सुन लें, मैं इनको खासकर मनीष जी को बताना चाहता हूँ मैं एक बात। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और मेरा फ्रेंड, मैंने आपको शुरू से कहा था मेरे एसटी एससी काफी फ्रेंड्स हैं, ओबीसी को तो आप लिस्ट से हटा ही दो, क्योंकि ओबीसी को तो मैं कुछ वो जनरली है, मैं कुछ ऐसा समझता नहीं उनके साथ होता चलिए होगा, अगर बताइए होता है तो बताइए, ठीक हाँ है जी, है ना। बताइए बताइए। तो मैं और मेरा फ्रेंड एक जगह खाना खाने गए, तो मुझे सामने एक बंदा था, ढाबा था, उस पर एक बंदा रोटी बना रहा था, मैं उसको जानता भी नहीं था और मेरा फ्रेंड उसको जानता था। तो मेरे फ्रेंड, क्योंकि वो जो रोटी बनाने वाला था, मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसका रोटी बनाने वाला शेफ वेफ सब सही है, पर रोटी बनाने वाले को मैं जानता हूँ, और ये एससी में भी नीचे से नीचे, मैं बोलना नहीं चाह रहा, उस कैटेगरी से आता है, और मैं इसके ठीक पापा है को भी जानता हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं तो जानता नहीं हूँ ऐसा कुछ। तो हम्म मैंने फिर पूछा तो मैंने दिक्कत क्या हुई, बोले यार हम्म मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं हम्म खाऊंगा। हम्म मैंने कहा, अब मैंने उसको समझाया, उतनी देर में हमारा तीसरा दोस्त और आ गया, हम तो तीनों ने मिलकर खाना खाया, ठीक है, उसने हम्म, मुंह बना के खाया मगर खा लिया। अब ठीक मैं है। आपको बताऊं, वो जो दोस्त मेरा जो कह रहा था ना ये बात, हम्म हम्म मैं सरनेम बोल दूं, उसका नहीं नहीं, सरनेम आप था बताइए। कनौजी, वो चलिए आप एसटी था, बताइए। हाँ ठीक है सर, हो एसटी गया। या अच्छा, एससी में आते हैं, है ना। ठीक है तो जब ठीक वो है। खुद ऐसा आपने कर रहे हैं और हाँ उस बस चीज हो का आप गया, आप स्ट्रीम क्यों आपकी नहीं करते हो। आपकी हमने बात सुन लिया, सुन लिया। अभी अब दूसरी मेरी बात बात को बाकी है। ध्यान से सुनना। एक अच्छा, अब नहीं नहीं, हो गया यार, आपको बोलने का मौका दिया। सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको पता है आपका दोस्त ने ऐसा क्यों किया? सर वो ऐसी चीजें ध्यान रखते हैं क्योंकि कि कौन नहीं, वो किसके आता है, आप मेरे को तो देखो, मालूम भी नहीं है, इत्मीनान वरना से मेरे को मालूम सुनो तो करना है। भाई, सुनना भी सीखो, बी हाँ। अ गुड लिसनर, ठीक है? हम्म। आपके दोस्त ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वो बंदा भी फंसा हुआ है। यही तो अच्छा हम फंसे नहीं, ब्राह्मणवाद वो है। फंस गया। एक मिनट, पहले सुन लो, अच्छा पहले ठीक। सुन लो बात को। हम्म। हम्म। ब्राह्मणवाद होता क्या है पता है आपको? ब्राह्मणवाद होता है कि जब किसी ने जन्म लिया, उसी समय हमने कह दिया कि इसकी ये जाति है, ठीक है? उस जाति के हिसाब से उसका जो पूरा जीवन है समाज में वैसा निर्धारित हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। आपका दोस्त इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसा हुआ है। इसी चीज की बात हो रही है। आपको ना थोड़ी सी गहराई में जाके देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो सर जिस हिसाब से आप वीडियो बना रहे हो उस हिसाब से तो मैं फंसा हुआ होना चाहिए, तुम आप तो आप भी ऊपर तो कास्ट फंसे वालों को हुए टारगेट हो। कर रहे हो ना। नहीं अरे मैंने तो सुनो ऐसा नहीं किया। भैया, मेरे हाँ। भाई, आप भी फंसे हम्म। हुए हो उसमें। आप अगर मतलब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि आपको पता ही नहीं है कि मैं राजपूत हूं। हम्म। पैरेलल यूनिवर्स में हो आप, और आप एक ऐसे घर में हम्म। पैदा हुए हो कि जहां पे कोई जाति ही नहीं है, ठीक है? हम्म।
तो उस जगह में कहीं भी जाति को लेके भेदभाव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं। ऑब्वियसली यही बात को तो मैं भी बोल रहा हूं, आप खुद भी उसमें फंसे हुए हो। अरे मैं फंसा होता तो खाना क्यों खाता वहां पे? अरे मेरी बात आप नहीं समझ रहे हो मेरे भाई। क्या? आप उसको डिफेंड कर रहे हो। आपको किसको? उसको डिफेंड करना ही नहीं चाहिए। ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है ना, वो डिफेंड, वो मतलब इनडिफेंसिबल चीज है वो। आज के समय में आप उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते। मतलब आप मेरे को ये नहीं बता रहे हो कि एक बंदा जो खुद दलित में से आता है वो कैसे इस चीज का मैं वो तो कर सकता बोल है, जबकि रहा हूं दूसरे ना, लोग इस वो इसलिए क्या? ऐसा कर रहा है क्योंकि अनजाने में वो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसा हुआ है। आपको गहराई में जाके देखना पड़ेगा इस चीज को। आप तो ना वो तो देखो, खुद दलित है ना। आप चीजों को ना बहुत ऊपर ऊपर से देख। अरे दलित भी यार, आप नहीं समझ रहे हो। दलित वो क्यों है? क्यों है वो दलित दलित? क्योंकि उसको उसको दलित वो का नाम किसने दिया है? जाति उसको किसने दी है? उसको उसके जन्म ने और ये धर्म ने। जन हाँ, तो जो देखिए हिंदू धर्म है हेमंत इसने को उसको सिखाया है ना हेमंत कि कुमार सर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, यूडी कौन जी राजपूत नहीं इंसान पूत बनिए। मेरे भाई इंसान जी पूती बहुत हूं से। मैं। हाँ, तो उसको जन्म से उसके धर्म ने ये बात को सिखाई ना कि भाई कोई जाति है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, वो इसको प्रैक्टिस कर रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसी को बोलते हैं। यही वाली बात तो हम कर रहे हैं। आप उसको तो क्यों वो तो डिफेंड कर मैं रहे और हो? मेरे फ्रेंड को भी सिखाई, हम दोनों ने तो खाना खा लिया। तो मतलब उसके सीखने में गलती रह गई ना। रुक जाओ रुक जाओ, मैंने आपको सुनो। कहा ना हम 3 लोगों ने आप खाना खाया एक वहां पे। दलित का एग्जाम्पल देके ब्राह्मणवादी व्यवस्था को डिफेंड कर रहे हो सर। आप ये नहीं मैं डिबेट नहीं को कर रहा फिर से डिफेंड, जाके मैं आपको रियल सुनिएगा। रियल जो मैं रियल बातों को इंसिडेंट आपको बता रहा बोला हूँ। हूं उसको फिर से सुनिए। मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ सर आपको, मैं इसमें कुछ झूठ बोल भी नहीं रहा हूँ। अरे अरे मैं भैया इसमें मैं मेरे आपकी झूठ, हाँ। यार ये मैं मैं इसको इसीलिए बोल ना, देता हूँ। देखो मैं इसीलिए हाँ, गंभीर वाली बात नहीं कर रहा था। देखे हो तिवारी गया। तिवारी साहब ये बोल रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो कास्टिज्म है वो सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं करते हैं, वो भारत की हर जातियों में किसी न किसी रूप में अवेलेबल है। और भारत में जब तक जातियां रहेंगी डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। बात यहाँ पर ये हो रही है। और आप यहाँ पर जातियों को मानते हैं, तो अगर आप जातियों को मानते हैं तो आप किसी न किसी रूप में आप डिस्क्रिमिनेशन को भी डिफेंड कर रहे हैं, जो कि जातिगत होता है। क्योंकि ब्राह्मण और धर्म जाति को में बनाने जा वाला है ब्राह्मण। हाँ, क्योंकि तो ब्राह्मण मतलब धर्म आप ये कह में रहे हैं कि एक इंसान जो आपको जाति मानता है ब्राह्मण वो ने कभी भी। बोला है कि, एक मिनट सुनो ना सर, हम्म ऐसा समझो, हम्म आपको ब्राह्मण ने बोला है कि आप राजपूत हो। आपके दोस्त को हम्म एक ब्राह्मण ने बताया है कि वो दलित है। हम्म हमको ना हम्म इस पूरी अगर सिस्टम को खत्म करना है तो हमको इसको सिर्फ ऊपर से नहीं देखना पड़ेगा, हमको इसकी गहराई में जाके समझना चाहिए। ये आप भी इसमें फंसे हुए हो, आपका दोस्त भी इसमें फंसा हुआ है। जो अपनी जाति को बता रहा है ना, बेसिकली वो उसमें, या जो अपनी जाति को प्रैक्टिस कर रहा है वो इसमें फंसा हुआ है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो इंसान कुछ भी, जिसकी कोई जाति है या कुछ है, तो वो जातिवाद के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। नहीं हो जो सकता। अपनी क्योंकि जाति कहता है नहीं बार नहीं, बार एक वो मिनट, नहीं। मैंने भी नहीं हो तो सकता। पूछा, जब मैं सुनो, मैं ये भी तिवारी मैं लगा के आपको बैठे मुंह हैं। पे आपके बोल ये भी रहा हूं, तिवारी, नहीं नहीं हो नहीं, ये सकता। भी तिवारी लगा के बैठे हैं और मैंने भी राजपूत हाँ। पूछने पे एक बार बताया ना, मैं कोई यार प्राउड हूँ राजपूत सरनेम होने और पे। जाति दो अलग अलग चीज है यार, क्या बात कर रहे हैं आप। यहाँ हम्म। पर जो नीचे कास्ट के लोग भी वो भी शर्मा वर्मा लगाते हैं, तो हाँ तो सरनेम से आप वो किसी उसी की जाति नहीं उसको पकड़ उसको सकते ऊपर, ना। ये जो तिवारी जी बोल रहे हैं ना कि ऊपर ऊपर देख रहे हो, तो मैं ऊपर ऊपर ही देखता हूँ, सरनेम ही देख, सरनेम कास्ट है कि कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, पर ना उसको कोई प्रैक्टिस करना है ना यार कुछ तो आप करना तो है। नहीं मेरे जातियों को भैया, मानते हैं ना। इसीलिए मैं तो बोल रहा अगर हूँ आप ऊपर ऊपर देखते हो। इसके आपका पहले मेरी बात प्रॉब्लम सुने क्या है रहते ना फिर तो आपको हमसे? समझ में आता कि क्या ये सरनेम क्यों है। और इवन हमने सरनेम्स की बात करी है कि सरनेम्स को शिथिल कैसे करना है। आप बहुत ना ऊपर ऊपर अभी चीजों में हो, इसीलिए मैं आपसे आरडी की बात कर रहा था। मैं, देखो आप बुरा नहीं मानना, हाँ हाँ, अभी ना प्याज के जो छिलके हैं ना वो छील नहीं पा रहे हो आप एक्चुअल में। तो तो मेरे देखिए को मेरे छीलने पास भी नहीं है, जैसे ऐसी जो गंदी आता है ना, व्यवस्था में जाना भी नहीं नहीं है मेरे नहीं को, छील ऐसी गंदी पाओगे ना, व्यवस्था को आप डिटेल में नहीं जाकर छील जाना भी नहीं पाओगे। है। इसीलिए मैं तो आपसे आरडी की बात कर रहा था। हाँ। ठीक है, शिवलिंग की बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था कि आप वहां तक जा ही नहीं सकते हो। मैं आपसे पिछली बार भी बात करके ये बात को समझ गया था। सर मैंने तो ना इसीलिए कभी मैं किया, बोल रहा हूँ, मैं ये जो क्यों घोड़ा इसमें वाला था ये वाला थोड़ा सा इसी पे अब बात होगी यार। आ जा अरे स्क्रीन से। अरे कोई यार ये तो। मतलब ही नहीं है ना आपसे, क्या मतलब, क्या ये आपसे एक और क्या मिनट बात की आजाद जाए। जी थोड़ा। जेपी गौतम सर कह रहे हैं इस पागल से पूछो आज एमपी में ऐसी लड़की को राजपूतों ने क्यों रोका, और जब लड़की के भाई ने विरोध किया तो उस परिवार को क्यों पीटा। चलो ये आखिरी सुपर चैट था शायद, यहीं से चलो इनसे सवाल भी आ गए। चलो हाँ बताओ। तो मैं भी इसको पूछना चाहूंगा कि हर 15 मिनट में इंडिया में रेप होता है, तो ये भी रेपिस्ट ही है क्या?
गौतम जी रेपिस्ट ही हो गया आप भी, या आपके घर में जितने लड़के रेपिस्ट हैं क्या सारे? अरे यार देखो देखो यार इनकी वो इनकी आपसे रेप का सवाल, तो आपको रेपिस्ट थोड़ी ना रेप बोल रहे हैं यार, आप क्या बात कर रेपिस्ट रहे हो बोल रहे हैं भाई? नहीं वो ये आपके पूरी ये देखो ये आप सर नहीं, यहाँ पे देखो जातिवाद इनका बाहर आ गया ना, यहाँ जातिवाद आ बाहर गया आ ना। गया। सर जैसे ये ये मेरे को राजपूत की ये बात हुई ना, ये राजपूत की नहीं बात हुए हुई तो ना। बाहर आ गया। आ गया ना राजपूत की भैया। कहाँ हुई? अच्छा राजपूतों ने रोका सर, ये गलत है। देखो ये गलत हरकत है जिसने भी करी है, लेकिन आप पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी किसी भी ये एक लो भाई, सेक्शन को टारगेट मत करो, ठीक है ये ना। देखो मैं भाई, राजपूतों नहीं, मैं किसी भी इंसान को बोल रहा हूँ। आप ये शर्माओं के लिए बोल रहे हो, आप देखो ना, गुप्ताओं के लिए बोल रहे हो, देखो आप ये देखो एससीओ के लिए देखो। बोल रहे हो, बैरवाओं के लिए बोल रहे हो, मीणाओं के लिए बोल रहे हो, किसी के लिए बोल रहे अच्छा हो। देखिए, ये माही मैम बोल रही हैं ठाकुरों में भी ऊंचे नीचे ठाकुर हैं, पूछिए क्यों। हाँ तो मैंने तो पहले ही कहा सुनिए ना होते हैं ना, साहब, वो तो है ना सर। अभी मैं खुद कह रहा हूँ मेरे साथ पि- डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एक ह्यूमैनिटी का पार्ट है, और मेरे हिसाब से शायद ये जातिवाद से वैसे भी चला जाए, पर एक मतलब लेवल से ये जो कि अमीर पार्ट है तो इसको खत्म नहीं होना चाहिए, पार्ट है तो ये खत्म नहीं रहेगा। होना चाहिए। पार्ट है नहीं मतलब मैं ये खत्म बोल नहीं रहा होना हूँ, नहीं नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये डिस्क्रिमिनेशन आप खत्म नहीं जात होना कास्ट चाहिए। से खत्म कर भी दोगे, लेकिन ये अमीर गरीब से, जो मैनेजर होगा वो प्यून से, जो प्रिंसिपल होगा वो प्यून से, वो करेगा ही वो करेगा। दूसरी चीज उस है यार, वही आप बात दो है ना, चीजों को मिक्स वो कर रहे हो अलग बात भाई, है। वो पता है दूसरी क्या, हाँ चीजें वो हैं। क्लासेस है, वो क्लासेस है। हाँ, हाँ तो वो क्लासेस में तो क्लासेस है होगा ना, वो और भी तो नहीं होना देखिए चाहिए ना। और वो भी यूडी तो नहीं नहीं कॉर्न होना होता, चाहिए ना। यूएस नहीं में होना नहीं चाहिए। हो सकता, यूरोप में नहीं हो यूडी सकता। हाँ तो यूडिकॉर्न लेकिन यहाँ देखिए, होता है ना। अभी यूडिकॉर्न आज हम इतने तो विकसित हो गए हैं, खत्म नहीं हो हमारे अंदर सकता ऐसा इतनी मत समझ बोलो। आ गई है, इतनी समझ आ गई है कि हम हर तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करते हैं, और होगा भी। अगर आप इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, तो आपकी सोच ना 2-2,500 4,000 साल पुरानी है, कि वहां पर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सभ्यता बढ़ती गई और हमारे अंदर दिमाग जब बढ़ा है ना, और हम विकास की ओर अग्रसर हुए, तब से हमें जो समझ आया, हम वो चीजें खत्म करते चले जा रहे हैं। और आज जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे इंडिया में ही इतना लार्ज स्केल पे है, बाकी दुनिया के बाकी देशों से ये खत्म होता चला जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि सर दुनिया में ब्लैक इस लाइव्स चीज को कोई मैटर कहाँ पे था? भाई एक बात आप मेरे को बताओ यार, आप हमसे आके ये हाँ सब बोल रहे हो, आपके जो अपने जाति के लोग हैं उनको जाकर कभी बोले हो क्या? ठोक पीट के बरोबर कर थैंक देंगे यू। खूब राजपूत लोग खूब आपको। बोले सर, मेरे सामने तो कोई करेगा तो मैं तो बोलूंगा ही, 100% बोलूंगा। पहली अच्छा, बात तो तो वो ये लोग जो हाँ, बारात रोकते हैं कि ये जो दलित है ये ऐसा बारात को नहीं ये सर निकालेगा, मैं घोड़ी आपको नहीं चलेगा, ये कैसे नहीं बोलते हाँ यार? मैं आप आपको अपने पहले घर का गंद क्यों नहीं साफ कर रहे हो यहाँ यार? मैं बता मतलब अजीबोगरीब बात हो रही है यहाँ पे, साला जातिवाद के खिलाफ अरे हम कहीं बैठ के गांव बात खेड़े कर में रहे, छुप बंदा के के हमको आप बता कहीं, रहे, तुम गलत बोल रहे हो। बताओ अरे यार, ये हो रहा है यहाँ पे आप यार, गांव अपने लोगों को जाके आप क्यों नहीं बोलते हो आप? हाँ, सांस तो बड़े ले लो मजे सर। से आके अपने आप एकदम छाती तान के बोल रहे हो मैं राजपूत हूँ, राजपूत हूँ। हाँ, क्या अरे उखाड़ मेरे लिए से तो यार आप पूछा लोग? तब बताओ बोला तो, मैंने। एक मिनट एक बात बताओ ना, राजपूतों की क्या हाँ उखाड़ लिए हो आप अभी तक? हाँ, मैं कोई उखाड़ने की कोई बात ही नहीं, इसमें आप तिवारियों के क्या उखाड़ इतिहास लिए? तो आप लोग को उखाड़ने की कुछ कोई और ही बात ही है नहीं है। भाई, अभी मैं बोल दूंगा तो तो इतिहास मिर्ची में लग जाएगी। नहीं, तो इतिहास से हाँ, करना क्या है? करना क्या है आपको? इतिहास इतिहास में से क्यों जाना करना है? क्या है? वहीं से ही तो अपना प्रेजेंट जातिवाद की को बात करो घुसा ना। के लाए हो ना आप, तो कहाँ से हो गए अरे हम तो राजपूत आप? खत्म करने की बात कर रहे हैं ना कैसे हो जातिवाद को। राजपूत आप? नहीं मैंने नहीं, आते ही कैसे बोला हो जाति, आप? मैं अपने जातिवाद के लोगों को खिलाफ क्यों हूँ। नहीं समझाते कि दलितों की बारात मत रोको? सर एक क्यों नहीं मिनट बात समझाते सुनो, हो? जवाब सुन लो। यहाँ के देखो हमको गांव, बोल रहे हो यार, जो जातिवाद के देखो खिलाफ बात कर रहे हैं जो 100% लोग, उनको बता रहा है ये ये बंदा कि कोई तुम भी लोग गलत काम कर रहे हो। ये ये क्या बोल छुप रहे हैं छुपा आपको पता है आजाद? ये सांस बोल ही रहे नहीं ले रहे, हैं बताओ। कि भेदभाव सबके होगा, समझे? आप लोग ये जो भेदभाव का बात कर रहे हो उसको भूल जाओ, क्योंकि भेदभाव नहीं कभी नहीं खत्म ही नहीं हो नहीं सकता, नहीं नहीं बोल रहा है ये बंदा। ये सही नहीं बोल बात रहा है, हूँ भेदभाव तो मैं ये रहेगा। नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो छोटा मोटा जो जहाँ पे भी आप ये घोड़ी उतारी, ये है ना किसी भी अच्छी जगह तो वो लोग कर ये नहीं सकते। छोटा अपने मोटा है। गांव में जाओ उनका, एक मिनट सुन ओ तो लो सर भैया पूरा। अरे एक भैया, मिनट यार, बड़े बड़े 1.5 लाख शहरों केस में अरे रजिस्टर छोटे हुए मोटे 3 साल नहीं में। नहीं नहीं सर, एनसीआरबी का डेटा नहीं दिखाया ये हूँ सारे यार, घोड़े क्या पे बंदा उतारने है के, भाई। ये सारे घोड़े पे उतारने के अरे केस है भाई क्या? एक मिनट सुनो, ये घोड़े एक पे मिनट उतारने सुनो, के केस है दलितों क्या? के ऊपर ऐसे अत्याचार के इनह्यूमन 1.5 लाख के इनह्यूमन सर, केस ये देखो रजिस्टर्ड यार, है, रोक ही नहीं एनसीआरबी रहे। का डेटा दिखाया हूँ। क्या बात कर रहा है भाई ये बंदा? बताओ, हमको आके बोल रहा है जातिवाद खिलाफ मत बोलो यार। आप अपने खाजपूत लोगों को जाके क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग जातिवाद मत करो? अकबर के सामने तो डांस छुपाया को चल रहा था वहां पे उस वो समय, तब वो छुप राजपूतगिरी सब हाँ, निकल गया जोधा था। जोधा हाँ भाई। वो वो हाँ, छुपा छुपाया जातिवाद कर रहे हैं। वो आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप अब यही चीजों और पे वो अटैक एक करोगे, आया, मेरे को वो पता है। कौन, वो तो आप यहाँ हम पे चेतक अटैक घोड़ा क्यों वाला करने एक आए आया, वो हैं? भाग गया। मैं भाग गया बता तो था रहा हूँ, तो सुन, चेतक सांस तो घोड़ा नहीं वाला, है। वो आइडियल है इन लोगों के, पता है? वो जो भाग गया था, अरे ठीक है वो सर, जो अब देखो जो घोड़ा को भी। पेल रहे थे ना मंदिर में, वही घोड़ा था, वो चेतक घोड़ा।
सर देखो, चलो अब वो जो भी है, बाकी आप तो बिल्कुल ही उसको अलग करो अपनी चीज से, उसका आज की दुनिया में कोई भी लेना देना नहीं है। ये देखो और ये भाई, जातिवाद, अरे यार क्या लेना सुनो मेरी देना बात, है? कैसे बन गए हो जाति का क्या लेना देना है? और ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रुकिए रहा ना, हूँ मेरे कि से बात इंसान, करिए ना, 2 मिनट रुकिए ना। यार हाँ हाँ, अगर अगर आज की डेट में इन सब चीजों का लेना देना नहीं है तो जाति का फिर क्या लेना देना है आज की डेट में? जाति का भी कोई राजपूत, खास लेना देना ब्राह्मण, बचा नहीं है, वैसे भी कोई खास लेना देना बचा नहीं है उसका। तो क्यों आप इसको ढो रहे हैं फिर? अरे ढो रहे हैं क्या? मैंने माथे पे मार दिया क्या राजपूत लाके? आपने पूछा तो मैंने बता दिया, मैं तो किसी को बताता भी नहीं हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप जाति को सही मानते हैं, अच्छा, तो एक बात हम बताओ, इसलिए क्या करें इनसे? अरे हमने मैंने पूछा ये ना कहा, आपसे। अब देखो मैंने ये न्यूटन सर कहा इससे कि पूछ जाति लेते हैं। एज एन आइडेंटिटी मानता हूँ बस मैं, उसकी अच्छा, और एक कोई बात वैल्यू बताओ, नहीं क्या है। करें? ना क्या अपने करें? चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ विचारों ना को आपको, ना अब फिर मैं से आपको एक बार solution- जरा दुरुस्त कीजिए और फिर बात हाँ। कीजिए। अभी के लिए मेरे ख्याल से आप चलिए आज हो हो गया सर। क्लैरिटी आज नहीं हो है गया। लास्ट बात अपना कह लूं, गोल मैं पोस्ट लास्ट बदल बात रहे कह हैं ना। लूं, नहीं मैं लास्ट बात कह लूं, एक बार दुरुस्त तो करा हो हुआ ये गया, आपको हो पता गया, कुछ हो। मिल। अरे वाह, आज वो बहुत इतनी, यार, बहुत अरे एक ठीक है 10 यार, सेकंड की बस तो बात कहने दो भाई, 10 सेकंड में दिक्कत हो जाएगी क्या? 10 सेकंड की फाइनल बात तो कंक्लूड तो कर दूं। चलो बोल लो, बोल लो। चलो बोल लेता हूँ ना, बोलो, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं ये कह बोलो। रहा हूँ कि इंसान अपने आप में इतना ग्रो करे जा रहा है कि शुरू से लेके आज तक कास्टिज्म पहले बहुत ज्यादा होता था, उसको खत्म करा है उसने। तो उसमें रेशनलिस्ट आजाद अमित तिवारी किसी यार तो धर्म को गाली खत्म बके कैसे उसकी हुआ? जरूरत नहीं है। नहीं, उसमें किसी को धर्म सुनिए को ना, गाली बकनी नहीं पड़ी। हो गया। कास्टिज्म एक काम, खत्म कैसे हुआ? सुनो ना, जो यूडिकॉन भैया, आप हमको सलाह हाँ दिए ना, हाँ नहीं लिए सलाह, निकलो हाँ, जाओ। नहीं मैं बता रहा हूँ कि उसमें नहीं, हम तो धर्म को गाली शिवलिंग बक के नहीं, शिव जी के चलो लिंग के बारे में बात करूंगा मैं, जाओ। आ गए हैं यार जातिवादी। बड़ा समस्या है भाई, जाति को मानते हैं अच्छा पर देखो, ये जातिवाद को नहीं वैशाली मानते। मैम, कुछ नहीं, वैशाली गोल गोल जलेबी है बस, बाकी कुछ नहीं। वैशाली मैम लिख रही हैं, इफ ही वांट्स टू एंड कास्टिज्म देन हाउ ही कैन फाइट विद यू ऑल। सही है ना वही मैम? तो बोल रहा था। हाँ, इनको राजपूत लेकिन बनने का ये घमंड भी दिखाना। चाहिए और उनको कास्टिज्म के खिलाफ लड़ना भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, ये संभव ही अच्छा, नहीं है। जेपी गौतम सर लिख रहे हैं, इसको आगरा जाने की जरूरत है, इसकी नसों में जातिवाद है। जी सर, बहुत नहीं, शुक्रिया। इनको परशुराम के मंदिर में जाने की जरूरत है। यार सही बात है। अजीब सी बात ये है कि हम कास्टिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। कास्टिज्म कोई अच्छी चीज है क्या? उसके खिलाफ बात कर रहे हैं हमको आके बंदा सिखा रहा है कि गलत काम कर रहे मुझे हो तुम समझ लोग। ही नहीं आ रहा है क्या सच लोग में हैं? क्या देखिए, बोलना चाहता है। राज जी कह रहे हैं, अमित सर इसको पूछो, दलित की मूंछ अब रखने मजे पर की उसकी बात ये हत्या है कर देती तिवारी है। साहब, जहां पर इनको ये घेरते मानते थे ना कहाँ वहां ये बोल देते कि ये मैं नहीं मानता। हम्म। नहीं, इस जहां पे भी घेरेंगे आप, वो कहेंगे मैं मानता नहीं हूँ ना, ये कुछ नहीं होता ये।